सबसे पहले तो सुप्रभात। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोहे। दोहे की पुनरावृत्ति करेंगे। ये रहा आपके समक्ष दोहा। हम लोग ज्ञान सागर, ठीक है, पाठ 12 दोहे, ठीक है। तो हमारे सामने है पहला दोहा, ठीक है। तो ये पहला दोहा कौन सा है? कागा काको धन हरय, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत। ठीक है। तो यहां पर क्या था, इसको प्रस्तुत करते हैं ऐसे। कागा काको धन हरय, कोयल काको देत, कागा काको धन हरय, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के, जग अपना कर लेत कबीरा, जग अपना कर ले। अर्थात यहाँ कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं, ठीक है ना। न कौवा किसी का धन हरता है और न कोयल किसी को धन देती है। फिर भी हम लोग कोयल के पास जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वह मीठी क्योंकि उसके वचन जो है मधुर होते हैं, ठीक है ना, वो मीठा बोलती है। अर्थात यहाँ कबीर दास जी हमें यह कहते हैं कि हमें भी अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए, ताकि सब लोग हमारे पास आना चाहे, हमसे दूर नहीं जाना चाहे। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, ये देखिए हमारे सामने क्या है। ठीक है, उसके बाद ये रहा हमारे सामने, ये देखिए कोयल है, कौवा है और ये कोयल है। ये दोनों क्या है? काले होते हैं, परंतु दोनों की वाणी में अंतर होने के कारण लोग क्या करते हैं, ज्यादा कोयल के पास आना पसंद करते हैं, न कि कौवे की। ठीक है, हालांकि न ही कौवा हमारा धन हरता है और न ही कोयल हमें धन देती है, परंतु यहाँ पर अंतर क्या है दोनों में अंतर यह है कि दोनों की वाणी बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि यहाँ पर कोयल की वाणी जो है वो बहुत मधुर होती है, इसलिए लोग उनके समक्ष आना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये पहला दोहा हुआ। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। न कौवा किसी का धन हरता है, न कोयल किसी को धन देती है, ठीक है ना। परंतु फिर भी अपने मीठे वचनों से जो है कोयल सबको अपना बना लेती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी इस संसार में अपनी वाणी में मिठास लानी चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति हमें पसंद करें, हमारे पास आना पसंद करें, हमारे पास आना चाहे। ठीक है, ये था पहला। दूसरा दूसरा देखिए आपके सामने है साधु, है ना। एक साधु है, और इस साधु में क्या है, साधु मतलब खास करके ये दोहा जो है साधु से संबंधित है, इसलिए मैंने सबसे पहले साधु की तस्वीर रखी है। यहाँ देखिए, एक मिनट, अब सबको दिख रहा होगा, साधु की तस्वीर दिख रही है? ओके, एक मिनट, चलिए मैंने ऑप्शन दे दिया। सबको साधु की तस्वीर दिख रही है? यस सर। यस सर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस पाठ में क्या समझ रहे हैं कि साधु चाहिए हमें। यहाँ पर आप देखें तो ये है हमारा दोहा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए कबीरा, थोथा देई उड़ाए। अर्थात यहाँ पहले साधु का मतलब हम समझते हैं। यहाँ साधु का अर्थ वो साधु बाबा नहीं है, यहाँ पर साधु का अर्थ है सज्जन पुरुष, एक अच्छे व्यक्ति। यानी हमें इस संसार में ऐसे सज्जन पुरुष की आवश्यकता है जिसका स्वभाव सूप की भांति हो। ठीक है, जिस प्रकार सूप अनुचित पदार्थ को त्याग कर उचित पदार्थ को वो ग्रहण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अनुचित बातों को, व्यवहारों को और तथ्यों को त्याग कर उचित बातों और व्यवहारों और तथ्यों को अपना लेना चाहिए। बस यहाँ पर यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, साधु ऐसा चाहिए अर्थात ऐसा सज्जन पुरुष हमें इस संसार में चाहिए जिसका स्वभाव किसकी भांति हो? सूप की भांति हो। ठीक है,
जिसका स्वभाव सूप की भांति हो, जो क्या करता है, जिस प्रकार सूप जो है वो सार सार को गह लेता है, अर्थात ग्रहण कर लेता है, यानी जो भी बातें होती है उसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, हम मनुष्यों को भी महत्वपूर्ण बातों को ग्रहण करके अनुचित और जो महत्वपूर्ण बातें नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा दोहा। तीसरा, ठीक है, तो ऐसा साधु चाहिए। ओके, अब है तीसरा दोहा। तीसरा दोहा है, वो है रहीम का। ठीक है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वे साहन के शाह रहीमा, वे साहन के शाह। देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि चाह गई, चाह मतलब इच्छा, इच्छा चली गई तो चिंता मिट गई, चिंता मिट गई तो देखिए, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, यानी चाह चली गई, चिंता मिट गई, चिंता मिट गई तो मन बेपरवाह हो गया, मन बेपरवाह हो गया तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए, जिनको कछु ना चाहिए, अर्थात शहंशाहों का शहंशाह वही होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए होता है। तो देखिए यहां पर आप इसको देखिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, जिसको कुछ नहीं चाहिए उससे कोई चिंता नहीं, जिसको कोई चिंता नहीं, इसको ऊपर कर देते तब आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं चाहिए, उसका मन देखिए बेपरवाह मन हो गया, और जिसका बेपरवाह मन हो गया उसको क्या है, कुछ नहीं चाहिए होता है। यानी ऐसे व्यक्ति, अब शहंशाहों का शहंशाह कौन कहलाता है, जिसको संसार में कुछ नहीं चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पर शहंशाहों का शाह का तात्पर्य क्या है, पहले ये समझिए। यहाँ शहंशाहों का शाह का तात्पर्य है अत्यधिक और सर्वाधिक प्रसन्न चित्त इंसान, व्यक्ति। ठीक है ना, इस संसार में अगर आपको सर्वाधिक प्रसन्न रहना है, ठीक है ना, खुश रहना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इच्छाओं को त्याग देंगे। जब इच्छाओं को त्याग देंगे ना, चाह, जब चाह हमारी कोई चाह नहीं रहेगी, इच्छा नहीं रहेगी, तो क्या हो जाएगी, चिंता मिट जाएगी। जब चिंता मिट जाएगी तो मन बेपरवाह हो जाएगा, और अगर मन बेपरवाह हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हमें किसी चीज की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। ठीक है ना, और जब इच्छा ही नहीं रहेगी, कुछ चाहिए ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। हम सबसे ज्यादा दुखी क्यों होते हैं, हम सबसे ज्यादा दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें किसी चीज की इच्छा रहती है, उम्मीद रहती है, परंतु वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए हम अत्यधिक दुखी रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारी चाह मिट जाती है तो चाह चली जाती है तो चिंता मिट जाती है, चिंता मिट जाती है तो मन बेपरवाह हो जाता है, और जिनका मन बेपरवाह हो जाता है उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, और जिनको कुछ नहीं चाहिए होता है वही शहंशाहों का शाह कहलाता है, अर्थात संसार में सर्वाधिक प्रसन्नचित्त इंसान या व्यक्ति कहलाता है। सबको समझ में आया? यस सर। कोई परेशानी? Yes, sir. सबको 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 अच्छे, यस सर, सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, यस सर। यस सर, सबको दिख रहा है ना? ठीक है, तो चलिए अब अगले दोहे की ओर चलें। मैंने अभी तक 3 दोहा पढ़ा दिया, अब चौथे की ओर चलते हैं। चलिए चौथा दोहा ये रहा हमारे सामने। चौथा दोहा क्या है, जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। ये भी रहीम का दोहा है। अब यहां पर देखिए, जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, जे गरीब पर हित करें ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग, रहीमा कृष्ण मिताई जोग। अब देखिए यहां पर समझिए, यहाँ पर रहीमदास जी ऐसे लोगों को महान या बड़ा इंसान समझते हैं जो व्यक्ति गरीबों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, यानी गरीबों की इच्छा की पूर्ति करते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पर उदाहरण रखा गया है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण जो है वो इतने महान थे, वो एक ईश्वर थे, परंतु वो मनुष्य रूप में हमारे समक्ष आए थे और सुदामा से मित्रता की थी और सुदामा की गरीबी को मिटाया था। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सुदामा की गरीबी को श्री कृष्ण ने मिटा दिया और महान कहलाए, ठीक उसी प्रकार हमें भी जब महान बनना हो तो हमें क्या करना होगा? गरीबों की हित करनी होगी, परहित करना होगा, यानी उनकी सहायता करनी होगी। अब चलिए जरा यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति है जिसकी मदद की जा रही है, छोटी सी बच्ची उसकी मदद कर रही है। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब की हित करता है वही बड़े लोग कहलाते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए श्री कृष्ण और सुदामा है। सुदामा उनके मित्र थे और गरीब थे, फिर भी श्री कृष्ण नीचे बैठे हुए हैं और सुदामा को ऊपर बिठाए हुए हैं। अर्थात महान ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं हो जाता है, महान बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण नीचे बैठ गए तो वो महान नहीं कहलाएंगे, वो महान होंगे, हमेशा से रहेंगे। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पर रहीमदास जी इसकी व्याख्या करते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को मिटाकर महान कहलाए, अर्थात ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से, लेकिन एक कारण यह भी था जिसकी वजह से वो महान कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी गरीब की हित करता है या सहायता करता है वही इस संसार में महान कहलाता है। आई बात समझ में? सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके आगे बढ़े। तो चलिए अब अगला, अगला देखिए आपके सामने देख रहे हैं, आम भी पहले से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. तो देखिए आंभी को याद कीजिए। मैं आंभी को इसलिए बोला हूं क्योंकि यहां पर देखिए रहीम जो है वो क्या कहते हैं, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत, रहीमन ओछे नरन सो बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, रहीमा दो भांति विपरीत। यानी यहाँ पर रहीमदास जी का कहना है कि एक ओछे व्यक्ति, ओछे नरन, ओछे मतलब होता है निकृष्ट कोटि के, यानी नीची सोच रखने वाले नरन अर्थात व्यक्ति, कि बोल रहे हैं कि ओछी सोच रखने वाले व्यक्तियों के साथ नहीं बैर भली होती है और नहीं प्रीति, अर्थात ना ही दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी। ठीक है ना, अथवा ना ही मित्रता न शत्रुता। जिस प्रकार, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही विपरीत है एक व्यक्ति के लिए, अर्थात दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है ना। अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं। इसको हमेशा देखिएगा, जब भी कोई दोहा आपको समझना हो ना तो उसकी दूसरी पंक्ति को पहले समझिए। तो यहां देखिए, जिस प्रकार एक कुत्ते का, रहीमदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही विपरीत होती है, अर्थात दोनों ही हानिकारक होती है किसी व्यक्ति के लिए, ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी का मानना है कि जो व्यक्ति ओछी सोच रखता है, यानी निकृष्ट कोटि का होता है, यानी छोटी सोच रखता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ न ही दोस्ती अच्छी होती है और न ही दुश्मनी, अथवा न ही मित्रता और न ही शत्रुता अच्छी होती है। बस यही समझाया गया। समझ में आया? अब चलिए इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए आंभी को याद कीजिए। आंभी ने क्या किया था? आंभी ने देशद्रोह किया था और सिकंदर का साथ दिया था। ठीक है ना। परंतु उसे क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन देखिए अब ये हंसता हुआ आंधी है जो कि सिकंदर के पास पहुंचा था और उसने कहा था ना कि मैं आपको पार कराने का जो है तरीका बता दूंगा। यहाँ पर जो कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी ना। सिंधु नदी पे एक टापू है जहां से आप लोग आराम से पार हो जाएंगे। यानी यहाँ कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसका क्या उद्देश्य था? ये देशद्रोही था और उसको क्या मिला? कुछ नहीं। यानी ना ही उसने उसके साथ शत्रुता की और ना ही मित्रता की, उससे वो दूर रहा। ठीक उसी प्रकार हमें भी न ही किसी के साथ शत्रुता करनी चाहिए और न मित्रता करनी चाहिए, खास करके ऐसे व्यक्ति जो कि ओछी सोच रखते हो। ठीक है ना, छोटी सोच रखते हो। आई बात समझ में? तो ओछी सोच रखने वाले यानी छोटी सोच रखने वाले व्यक्तियों के साथ न ही बैर अच्छी होती है और न ही प्रीति, अर्थात न ही दोस्ती अच्छी होती है, न ही दुश्मनी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कुत्ते का चाटना और काटना दोनों ही एक व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। एक बार फिर से इसको समझते हैं।
रहीमदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार एक कुत्ते का काटना और चाटना दोनों ही किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, ठीक उसी प्रकार किसी ओछे व्यक्ति के साथ मित्रता या शत्रुता हमारे लिए हानिकारक है। समझ में आया? देखिए Yes, खतरनाक, sir. Yes, देखिए sir. कुत्ते का काटना और चाटना यस सर। दोनों ही खतरनाक है। समझ में आया? और ये दोनों बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब अगले अगले दोहे की ओर चलते हैं। तो यहां तक समझ गए, तो फिर अगले दोहे की ओर चलें। Yes, sir. Yes. यस सर। चलिए देखिए, अगला दोहा है, Yes, sir. नीकी पै फीकी लगै बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। ध्यान दीजिए, ये वृंद का दोहा है। नीकी पै फीकी लगै बिन अवसर की बात, नीकी पै फीकी लगै बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात, रही माँ रस श्रृंगार न सुहात। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो रहा है? एक शिक्षिका जो है गणित पढ़ा रही है, दिख रहा है? एक शिक्षिका क्या कर रही है? Yes, sir. क्या कर रही गणित है? पढ़ा रहे। गणित पढ़ा पढ़ा रही रही है। है। ओके। अब अचानक से क्या हुआ, एक बच्चे ने हाथ उठाया, मैडम मैं आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, गणित पढ़ाई हो रही थी, अचानक बच्चे ने हाथ उठाया और क्या कहा, मैडम लॉकडाउन कब खत्म होगा? बताइए, इसका गणित से क्या संबंध? अर्थात यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि हमें उचित वक्त पर उचित बातें करनी चाहिए। किसी भी उचित वक्त पर अगर हम अनुचित बातें करें तो वो फीकी लगती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति प्रेम संबंधी बातें करता है, देखिए एक युद्ध का क्षेत्र है और उसमें युद्ध हो रहा है और अचानक से अगर कोई व्यक्ति रस श्रृंगार की बातें करता है, ठीक है, तो ये तो गलत है ना। तो ठीक उसी प्रकार वो नहीं सुहाता है। अब देखिए इसको समझिए एक बार फिर से। प्रस्तुत दोहे में वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध के क्षेत्र में प्रेम संबंधी बातें कथन अच्छी नहीं लगती, ठीक उसी प्रकार उचित समय पर अनुचित बातें फीकी लगती है। समझ में आया? बस इतना ही। आई Yes, बात sir. समझ? आ गया। सबको समझ में आया? Yes. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला दोहा है। अगला क्या है? अपनी पहुंची बिचारी कै कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। देखिए वृंद का ये दोहा है। तो वो कहते हैं अपनी पहुंची बिचारी कै कर्तव्य करिए दौर, अपनी पहुंची बिचारी कै कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, वृंद जेती लांबी सौर। अर्थात हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने चाहिए। ठीक है ना, जिस प्रकार जितना चादर होता है हम उतनी ही पांव पसारते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किसी भी कार्य को करना चाहिए। बस इतना ही है। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए, आपको ये याद है तस्वीर? किसी को पता है ये कौन सी तस्वीर है और ये किसकी बनाई हुई है? किसी को कुछ याद आ रहा है? ओके, Yes, मैं sir. आपको Sir, क्या बोलिए? जमीन पर है। बिल्कुल सही Yes, जवाब। sir. Yes, मुझे बहुत sir. एकदम सही कहा आपने, ये तारे जमीन पर। आपको पता होगा कि उसमें इस व्यक्ति को भी आप पहचान रहे होंगे, पहचान रहे हैं? Yes, sir. Yes, तो ये sir. बच्चा Yes, पढ़ने में, sir. बिल्कुल सही, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं था, ठीक है ना, लेकिन इसके शिक्षक ने समझा कि ये क्या क्या अच्छा कर सकता है। तो इनके शिक्षक ने यह समझा कि ये चित्रकारी बहुत अच्छा कर सकता है और ये बहुत अच्छा करके दिखाया। यानी क्या किया इसने? अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य किया। इसको जब इसके शिक्षक ने बताया कि तुम चित्रकारी में सामर्थ्य हो, तुम यही करो, तुम इसमें आगे बढ़ सकते हो, तो उसने अपने सामर्थ्य को समझा और चित्रकारी में अपना दिल लगाया और उसे फर्स्ट पोजीशन भी मिला था। आपको याद आ रहा है ना, इसे फर्स्ट पोजीशन मिला था। Yes, sir. अपने Yes, अपने ही शिक्षक को उसने Yes, हरा sir. दिया था, अपने ही शिक्षक को उसने हरा दिया था। ठीक है ना ईशांत शर्मा?
और इसका असली नाम है। अब यहां देखिए, ठीक उसी प्रकार, यानी अगर हम इस दोहे को समझें तो देखिए, मैंने बार बार समझाया और बार बार मैं यही कहता हूं बच्चों को कि दूसरी पंक्ति पहले समझिए, क्योंकि दूसरी पंक्ति उदाहरण के माध्यम से ही हमें समझाया जाता है कि हमें करना क्या चाहिए। यहां पर बोलिएगा, प्रस्तुत दोहे में वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार जितनी लंबी चादर होती है उतना ही हमें पांव पसारना चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी कार्य करना चाहिए, नहीं तो हम असफल हो जाएंगे। अर्थात हमें हमेशा अपना जो है सामर्थ्य को समझकर, उसको पहचान कर, उसी के आधार पर कार्य को करके इस संसार में सफल बनाना चाहिए खुद को, ठीक है ना, सफलता को प्राप्त करनी चाहिए। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई परेशानी? Yes. चलिए, बहुत बड़ी No, बात है। sir. क्या बोलिए? No, आपको नहीं sir. समझ में आया? Sir आया। अच्छा आ ठीक है। गया। अच्छा आ गया। नहीं, कोई एक बच्चा कह रहा था नो सर। अगर अगर आप नहीं समझे तो मैं फिर से समझा दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं नहीं है। सर आया। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगले दोहे की ओर चलते हैं। अगला दोहा है, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। समय पाए तरुवर फलै, केतक सिंचो नीर। वृंद केतक सिंचो नीर। अर्थात कोई भी कार्य धीरे धीरे और आराम से होता है, हमें उसके लिए अधीर या अधैर्य नहीं होना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। जिस प्रकार हम किसी पौधे को कितना भी सींचे, अर्थात कितना भी पानी दे, परंतु समय आने पर ही वो हमें फल देता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी कार्य के लिए हमें अधीर नहीं होना चाहिए, बल्कि उचित समय का इंतजार करना चाहिए। सबको समझ में आया? अब यहां देखिए, ये क्या है? अब बताइए, कोई एक बच्चा अगर चाहेगा अचानक से वो बड़ा हो जाए तो क्या हो सकता है? आज इसने पैदा नहीं लिया है और सर। अगले दिन सोचेगा कि हम बड़े होकर एकदम बन जाए। तो देखिए, यहाँ पर कारज धीरे होते हुए मतलब एक छोटा सा बच्चा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है और जाकर फिर आगे बड़ा बन जाता है, ठीक है ना। एक छोटे बच्चे को बड़ा बनने का बड़ा शौक होता है, ठीक उसी प्रकार ये कार्य धीरे धीरे होती है। अब देखिए, एक बच्चा जो है क्या कर रहा है, एक आम के वृक्ष में पानी दे रहा है, लेकिन वो कितना भी पानी दे दे, क्या वो अगले दिन उसको फल पालेगा या थोड़ी देर बाद उसको फल प्राप्त हो जाएगा? नो सर। नहीं हो सकता। नो यानी सर। sir. यानी हमें नो फल सर। प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्र रखना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि यहाँ पर वृंद जो है, इस प्रस्तुत दोहे में वृंद हमें प्रस्तुत दोहे में वृंद यह कहते हैं कि जिस प्रकार हम किसी पौधे को जितना भी सींच ले, अर्थात जितना भी पानी दे, परंतु समय आने पर ही वह फल देता है, ठीक उसी प्रकार कोई भी कार्य धीरे धीरे ही होती है, हमें अधैर्य नहीं होना चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए। सबको समझ में आया? Yes, यस sir. सर। Yes, ठीक है, sir. अब आगे बढ़े। चलिए ठीक है, Yes, sir. तो चलिए आगे आगे। अब दोहा तो नहीं है। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। यस सर। ठीक है, यस तो सर। अब हम लोग यस इसको, सर। चलिए, तो अब आपको कुछ पूछना है तो बोलिए। किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। No, sir. किसी को किसी भी दोहे से प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, कितना मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।